मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहनें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर इनको खुश रख सकती हो तो इस घर में रहो, नहीं तो वो दरवाजा है, निकल जाओ अपने घर। मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। वो अभी मैंने लिया नहीं। तुम लोगों को खाना अच्छा लगा? हाँ, खाना तो बहुत अच्छा था। आपको नहीं लगा अच्छा? नहीं अच्छा था, तो शायद थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने। दुहाइया 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 देवा में दुहाई। सुनो मोना, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। थैंक यू। यू वेलकम। इट्स वेरी प्रिटी। पता है मोना, सही कहा था मैंने जब तुमसे कहा कि हमें उसी डेट पर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है जिस पर मेरी पहली शादी हुई। सही कहा था। तुम्हारी जिद के आगे कभी किसकी चली। अजीब सी फरमाइश है मेरे दिल की। मुझे सब कुछ वही अच्छा लगा जो अज़रा का है। अज़रा का शौहर, उसकी शादी की तारीख। मेरा बस नहीं चलता कि मैं किसी भी तरह से अज़रा बन जाऊं। आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है। तुम घर नहीं आ सकते? लो, अब तुम्हारे दिल ने एक और फरमाइश कर दी। जहां इतना सब कुछ हो गया है, वहां एक और धोखा ही सही। तो तुम मेरे सामने अपनी मोहब्बत की दलीलें देने लगती हो, और मैं जो खुद असरा का गुनहगार हूं, क्या कोई दलील सुने? दोनों ही असरा के गुनहगार हैं, और सच ये है कि जब भी आमने सामने बैठते हैं तो बस उसी का जिक्र शुरू हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे में अज़रा को देखते हैं। जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें अज़रा की याद आती है, और जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरा कसूर और उसकी मासूमियत। अगर आज तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाती तो हम उसे अपनी जिंदगी से अलग कर सकते। क्या तुम हम दोनों को अलग अलग रखकर खुश रह सकते हो? Come on, let's go.
हमारी शादी की सालगिरह है, तोहफे में कोई धागा ही पहना दे। कसम से सारी जिंदगी पहन के रखूंगी। कसम से हम दोनों ने एक ही वक्त आंखें बंद की थी, लेकिन पहल उसने कर दी। मोना, अगर वो पहल ना भी करती तो मैं इज़हार कर देता, क्योंकि मैं अजरा से मोहब्बत करता था। इसीलिए तो मैं पीछे हट गई थी। तो अगर पीछे हट गई थी तो फिर अब शादी के इतने सालों बाद आने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से हटने का नाम ही नहीं लेती। तुम मेरी मोहब्बत का जवाब दो ना दो, मैं सवाल करती रहूंगी। अजरा, जी। एक बात बताऊं तुम्हें? बोले। छोड़ो, तुम नाराज हो जाओगी। मेरी नाराजगी आपको महसूस होगी? क्यों नहीं होगी? तो फिर नाराजगी भी सराख हो। मुझे जाना है। कब? अभी। मगर कहाँ? तुम्हारी सौतन के पास जाना है। मजाक मत करें और सच बताएं कहाँ जा रहे हैं। मैं सच ही कह रहा हूँ अजरा। वो अलग बात है कि तुम मान नहीं रही। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता तो मैं मरना चाहती। और मानो ऐसा हो गया हो पर तुम्हें पता ना चला। अगर आपने मेरे साथ बेवफाई की होती तो पता करना या चलना मायने ही नहीं रखता। मैं जिंदा हूं, उसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे हैं। कंपनी के काम से लाहौर जाना है। 1 बजे की फ्लाइट है। मुझे पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। तो जोड़े पैक कर दोगी? जी। थैंक यू सर। आपदा वजी, मुझे याद आया पिछले हफ्ते शिराज की शर्ट पहनी थी साद ने, वो सुपरमैन वाली। वो प्लीज अगले हफ्ते ले आइएगा। अरे वो कमीज उसकी नानी ने दिलाई थी क्या? हैं? शिराज के बाप ने दिलाई थी। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं चाहता। पिछली बार भी आप सक्खर चले गए थे हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन, मुझे अकेला छोड़कर। शामिर व रिहान अली, आपका निकाह मुना मिर्ज़ा व मलिक मिर्ज़ा के साथ मुबलिक 32 रुपये 8 आने के बहक मैर इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। शामिर व रिहान अली, आपका निकाह मुना मिर्ज़ा व मलिक मोहम्मद मिर्ज़ा मुबलिक 32 रुपये 8 आने बहक मैर इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। शामिर व रिहान अली, आपका निकाह मुना मिर्ज़ा व मलिक मोहम्मद मिर्ज़ा बहक मैर मुबलिक 32 रुपये 8 आने इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ 10। समझ लो पिछली बार जो मजबूरी थी ना, इस बार भी वही है। चलता हूं मैं।
देर हो रही है। शामिर, मुझे पहुंच के फोन करिएगा। सुनिए, मेरा तोहफा तो दे दो जाए। तुमसे कहा था ना, भूल गया मैं आऊंगा तो तुम्हें दिला दूंगा तोहफा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यही मुझे पहना दे, मैं समझूंगी कि आपने मुझे सोने का हार दिया है। तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मैं आपको कभी शर्मिंदा कर सकती हूँ? आसरा, तुम्हें पता है ना, बिल्कुल पागल हो तुम। वो प्यार ही क्या जो इंसान को पागल ना कर दे। चलता। शामिर, ठीक है ना, पहुंच गए? बस अभी अभी पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है। आप थक गए होंगे ना बहुत। ओके, गुड नाइट। सुनिए, वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ का असरा अच्छा है, हब्स है। बस अब मैं थक गया हूँ, जरा नहा लूं, तुम सो जाओ। गुड नाइट। जी, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। अभी तक सोई नहीं है? पहले कभी सोई है? पता है, खुदा का लेन देन का निजाम भी ना बड़ा अजीब होता है। कहीं खुशियों की बारिश और कहीं एक छोटी सी खुशी भी मुयसर नहीं। अच्छा बस, मैंने खाना बनाया, मैं लगा देती हूँ, तुम चेंज कर लो। सुनो, इसके कतले मत करना, 4 टुकड़े कर देना। यकीनन देख लेना, ये बड़ी फितना होगी। इसको अपने घर में एक सेकंड चैन नहीं है, रोज आ जाती है बच्चों समेत हमारे यहाँ। और तुम्हें पता है, शाहनवाज इसको लेने जा रहे थे, लेकिन इससे इंतजार नहीं हुआ बिल्कुल भी। भाभी, आप बार बार सांप के बल में हाथ क्यों डालती? जानती है ना, हमारे शौहर इनके इशारों पे चलते हैं। खड़े खड़े हमें घर से बाहर निकाल देंगे अगर कुछ कर दिया हमने तो। खुदा का वास्ता है अज़रा, ये मेरी अम्मा वाली तकरीर मुझ पे मत छाड़ा करो तो। ये नहीं होगा।
अस्सलामुअलैकुम। आबदा की मेरी बेटी। अरे साथ नहीं आया? बाहर खेलने लगा शिराज के साथ। अच्छा, और तू कल क्यों ना आई? सारा दिन तेरी राह तकती रही मैं। अल्लाह, बावर्ची खाना इतना गंदा हो रहा था ना, कल तो मैंने पूरा दिन रगड़ रगड़ के साफ किया, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आप आ गए। क्यों, खैरियत? जी जी, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा, वो तो है ना, नजर नहीं आ रही। तंग आ गई हूँ इस लड़की से मैं। होगी अपने कमरे में घुसी हुई डाइजेस्ट में, जासूसी कहानियां पढ़ती रहती है हर वक्त। मैं बुला के लाती हूँ उसे। अरे नहीं, करने दो उसकी जासूसी। अस्सलाम वालेकुम आबदा बाजी, कैसी हैं आप? ज़हे नसीब, वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम करना आता है? मैं तो आपको हमेशा सलाम करती हूँ। नवाजिश, मेहरबानी है आपकी, वरना आप बहुत मसरूफ रहती हैं ना दरअसल। अरे आबदा, ये गठड़ी और शापरों में क्या है? गठरी में मेरे फटे हुए कपड़े हैं? एक तो कमबख्त सिलाई मशीन खराब हो गई, तो मैंने सोचा यहाँ आपकी सिलाई मशीन पर कपड़े सी लूंगी। और खुद ही तो कहती हैं आप, पक्का टांका लगाकर कपड़े धो डालो तो मजबूत हो जाते हैं, फटते नहीं हैं। तो मैंने सोचा धोकर भी डाल दूंगी। ये तो है बेटा। और इस थैली में कीमा है, इतने चटोरे हैं ना सत्तार, फल्ला मेरी जान खा गया। आप दा कोफ्ते खिला दो, कोफ्ते खिला दो। तो मैंने सोचा आपसे बात करते करते ना यहाँ कोफ्ते भी बना दूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कोफ्ते भी बना दूंगी और कपड़े भी धो दूंगी। अल्लाह, जरा क्यों जहमत करती हो, मैं कर लूंगी मेरे काम। नहीं नहीं आबदा बाजी, आप बातें करें, ये दोनों काम हो जाएंगे आपके। तुम काम करो, मैं जरा साथ को नहला के आती हूँ। अल्लाह, साथ को भी नहलाना था मुझे, पर अम्मी कमबख्त एक बूंद पानी नहीं आ रहा था हमारी तरफ। तो अरे तो क्या हो गया? अरे मुस्कान, तू नहलाने जा रही, अपने बच्चे को तो साथ में साथ को भी नहला दे। जी जी, मैं नहला देती हूँ। लो भैया, ये क्या किया मैंने, शापर ही भूलाई। अब क्या हो गया? अरे साथ के कपड़ों का शापर, रिक्शे में गठरी डाली, ये थैली डाली, वो थैली डाली, बस वही भूलाई। मुस्कान, तुम ना ऐसा करो, शिराज के कपड़े पहना दो साथ। वो आबदा बाजी, मुझे याद आया, पिछले हफ्ते शिराज की शर्ट पहनी थी साद ने, वो सुपरमैन वाली, वो प्लीज अगले हफ्ते ले आइएगा। ओ बीबी, शिराज ने पहनी या साद ने पहनी, बात एक ही है। और अगर शिराज के बाप को एतराज नहीं, तो तू कौन होती है एतराज करने वाली? अरे वो कमीज उसकी नानी ने दिलाई थी क्या? हैं? शिराज के बाप ने दिलाई थी। अरे जो मेरा बेटा है, इसका भाई है और साद का मामू है, समझी? जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं नहला देती हूँ दोनों को। रगड़ के नहला देना। अरे अजरा, ये गठड़ी कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगी। रास्ते में रखी अच्छी नहीं लगती ना बेटा। शाबाश। अल्लाह, जरा तुम अभी मुझे एक कप गरम गरम दूध पत्ती पिला दो, कसम से सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे। उफ। अरे बिस्किट भी ले आना साथ में बेटा, खाली चाय का मजा कहाँ आता है। शाहनवाज भाई के इतना समझाने के बावजूद भी मुस्कान भाभी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा रही। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। शिराज रो रहा था, बच्चों को सुला कर आती है। हमें मेरी स्पाइडरमैन वाली साथ से सैंडल बांधे। बेटा वो दे दो साथ भाई को, पुरानी हो गई है, मैं तुम्हें नहीं ला के दूंगी। हाँ, सारे कपड़े साथ के पास
पैसे मेरे। कोई बात नहीं, मैंने कहा है साथ भाई की मामा को भी कह दिया, तो कह दिया मैं सब वापस ला दूंगी, ठीक है? सोया नहीं अभी तक? ये बड़ा जिद्दी है, मुझे तो लगता है अपने ननिहाल पर चला गया अड़ियल। चलो अब तुम यहाँ लेट जाओ, मैं आती हूँ। चलो शाबाश, लेट जाओ। गुड। मुस्कान क्या कर रही हो अंदर? आ रही हूँ। बाहर आओ। आओ मुस्कान आओ। क्या हो गया बेटा? इस कदर क्यों रो रहा था मासूम बच्चा? वो ऐसे अपने कपड़ों के लिए जिद कर रहा। बच्चे को क्या पता कपड़ों का? तूने यकीनन उसके कान में डाली होगी ऐसी बात कि सबके सामने जाके जिद करना इस बात पे कि साद उसके कपड़े हर वक्त पहनता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसकी शर्ट थी, उस पे स्पाइडरमैन बना हुआ था, उसको पसंद है, बस इसीलिए जिद कर रहा था। आहा, स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट ना हुई, कोई कमख्वाब का टुकड़ा हो गया। सब समझती हूँ मैं, तुमने जानबूझ के शिराज के जहन में ये जहर डाला है कि भाई ये बच्चे आपस में लड़ेंगे तो बड़ी नन का आना जाना इस घर में बंद होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी बाजी? बच्चा है वो, अपने घर में क्या जिद भी नहीं कर सकता? अच्छा अब अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। बोटी लेना बेटा, खाली पड़ी है तेरी प्लेट। ये ले, ये टांग की बोटी ले, ये ले। ये टांग खा, तुझे बचपन में ही पसंद थी बहुत। शाबाश, खा ले। तेरी बीवी को तो शुरू से पसंद नहीं है हमारे साथ बैठ के सुकून से खाना खाना। हम क्या कहते हैं उसे, हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं उसके। मम्मी बहुत ही लजीज कढ़ाई है, पार्सल कर देना, सुबह 7 को खिलाऊंगी। सो गया जल्दी। मान देना बेटा। तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाया करो, समझे? जिस तरह से तुम्हारी बेगम तुम्हें दीदे फाड़ फाड़ के देखती है ना, सब समझ आता है हमें। कितना रोब है तुम्हारा और कितना डरती है वो तुमसे। भूल है आपकी, कोई औकात नहीं है उसकी मेरी जिंदगी में। पुप्पी अम्मा मैं कसम खा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाभी आप अपनी दोस्त मूना से कहे ना, वो उठाती है ना आपके सारे खर्चे, उससे मांग लो उधार। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अम्मी मुझे दवाई नहीं पीनी। बेटा दवाई नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? फिर मैं तुम्हें टीवी पे कार्टून्स लगा दूंगी। हाँ चल मेरा बेटा, दवाई पी ले, फिर मैं अपने बेटे को नई गाड़ी खरीद के दूंगा। बाबा मैं साथ को गाड़ी नहीं दूंगा। वो कोई जरूरत नहीं है। शहराज की जिंदगी को ये रोग मत लगाया। बमुश्किल 1-2 घंटे खेल पाता है अपने खिलौनों से, फिर उसके कपड़े खिलौने सब साथ के कब्जे में चले जाते हैं।
ये भीगी बिल्ली बनकर हमारे कमरे में आके हमारा वारिस बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जानती हो इस घर में ऐसे ही रह जा सकता है। अम्मी उस वक्त तक खुश नहीं होती जब तक मैं उन्हें ये यकीन ना दिला दूं कि मैं तुम लोगों से ज्यादा प्यार नहीं करता। साफ साफ क्यों नहीं कहते? जब तक मुझे जलील और बेइज्जत ना कर लो तब तक। हाँ, यही है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वो सारा दिन मुझे बातें सुनाती रहती हैं। दोनों बहनें मिलकर एक फौज बना लेती हैं। और तुम्हारी मानकर भी तो देख लिए, हम लोग मजीद तकलीफ में चले जाते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं तुम्हें दो बातें सुनाकर उन्हें खामोश कर दूं। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। भाड़ में क्या तुम्हारा ये प्यार? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए मैं बेबस और बेवाओं वाली जिंदगी गुजार रही हूं। बाप के होते हुए भी मेरे बच्चे बेआसरा और यतीमों की तरह पल रहे। मत किया करो ये बंद कमरों में आके प्यार का ढोंग, क्योंकि मुझे घिन आती है। हर वक्त फैशनों में लगी रहती है। समझाया करना इसे आपदा, थोड़ा घर गृहस्थी में दिलचस्पी लिया करे। वालेकुम सलाम। ये तुम दोनों किधर को निकल लिए थे सुबह सुबह? अरे अम्मी समझा करे ना, बेगम साहिबा नाराज थी, आखिर उन्हें मनाना भी तो था। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो शिराज रो रहा था तो कार का लालच देकर उसे मेडिसिन खिला रहा था। तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाया करो, समझे? जिस तरह से तुम्हारी बेगम तुम्हें दीदे फाड़ फाड़ के देखती है ना, सब समझ आता है हमें। कितना रोब है तुम्हारा और कितना डरती है वो तुमसे। भूल है आपकी, कोई औकात नहीं है उसकी मेरी जिंदगी में। और मैं बिल्कुल भी दूसरे मर्दों की तरह जोरू का गुलाम नहीं हूं। ज्यादा टाटर करेगी ना तो 3 लफ्ज मुंह पे मार के घर से रवाना कर दूंगा। अल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई सलामत रहो। अम्मी देख रही हैं कितना फर्मा बरदार है। भाई तुम तो ऐसा करो कि मेरे साथ के सर पे भी हाथ फेर दो। अल्लाह करे तुम्हारी तरह ही सादतमंद हो ये। आए मेरा तो रुआ रुआ अपने बच्चे को दिन रात दुआएं देता है। जीता रहे मेरा बच्चा। इसीलिए तो मेरा बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है माँ की दुआओं से। सही बात है अम्मी। इन थैलियों में क्या है बेटा? अम्मी वो बच्चों का दूध और डायपर है। रख के आ कमरे में, जरा जरूरी बात करनी है तुझसे। जी। ये रख लो। कितनी बड़ी गाली हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी माँ बहनें इस तरह तुम्हें मुझे मनाते हुए देख लें तो कम से कम सजाए मौत तो सुनाती ही सुनाती। दाग के वास्ते मुझे माफ कर दो। तुम इतनी मुश्किल से राजी किया है मैंने तुम्हें, उन्हें राजी किया। अब तुम बिगड़ के सब कुछ वैसे का वैसे कर देना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह करके वो मुतमईन हुई है, सुकून होने दो ना। क्या ये ज्यादती नहीं कि मुझे बेइज्जत करके खुश होती है? तो जाओ, जाकर पूछो उनसे, मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? मुझे उनसे डर नहीं लगता। तुम सिर्फ मेरे साथ रहने का वादा ना भी करो, खामोश रहो, फिर देखो कि मैं उनसे क्या कुछ पूछती हूँ। ताकि एक दिन में ये घर तितर बितर हो जाए।
और मैं जोरू के गुलाम होने का तमगा अपने माथे पे सजाकर अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर जा बसाऊं। अगर अच्छा शौहर होने की ये निशानी है तो ये मुझसे नहीं होगा। भाई बेटा अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, अब चाय पे तो नहीं टर खा सकते ना उन्हें। भाई मैं चाहती हूँ उन्हें खाना खिलाएं, और वो भी आला किस्म का। छोटा तो न जाने बीवी से गठ जोड़ करके कहाँ को निकल लिया। नहीं फूफी अम्मा, उन्हें ऑफिस की तरफ से कोई जरूरी काम पे जाना था, इसीलिए गए हैं। हैं? भाई हफ्ते इतवार को कौन सा ऑफिस बेटा? कहकर तो यही गए हैं, हो सकता है उनकी कोई जरूरी मीटिंग हो। और मैं भी तो अभी सुन रही हूँ ना, मुझे पता तो पैसे लेके रखती हूँ उनसे। बीबी अपने मतलब की तो सारी बातें सुन लेती है तू, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। क्या ये बात ना सुनी तूने कि कल हिना के रिश्ते वाले आ रहे हैं? और वैसे भी कल तेरी शादी की सालगिरह थी, हैं? मासूम बन के अलल्ले तलल्ले करके सारे पैसे बटोर लिए होंगे मेरे बेटे से, और अब मासूम बनी बैठी है हमारे सामने। मैं कसम खा रही हूँ, शामी ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सारा खर्चा मोना ने उठाया था। अरे बेटा मैं बच्ची नहीं हूँ, ये धूप में बाल सफेद नहीं हुए, वो क्यों खर्चा करेगी तेरी शादी की सालगिरह पे? है ये जमाना है कोई? देख भाई शाहनवाज, अब ये खर्चा तो तुझे ही उठाना है। यतीम बहन है, भाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अम्मी, मैं तो कहता हूँ सिर्फ चाय रख लें, लोग आते हैं खाना वाना खा के, ये जा वो जा। हाँ, अगर कोई बात बनती हुई नजर आती है तो अगली बार खाना कर लीजिएगा। ये क्या कह दिया तूने शाहनवाज? क्या सोचेंगे वो लोग कि अपनी बहन बेटी के लिए खाना भी ना कर सके ये? हाय अल्लाह बख्शे बेटा, तेरे अब्बा जिंदा होते तो क्या ना करते अपनी बेटी के लिए। अब मैं भी तो मजबूर हूं ना बेटों और बहुओं के आगे। अरे बेटा क्या करें, तेरे भाई भी बीवियां इतना नाक में दम करती हैं कि जिंदगी अजीरन कर दी है इनकी। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, गुंजाइश नहीं थी इसलिए ऐसा कहा है, ऊपर से महीने का आखिर है। अरे बेटा महीने के आखिर में थैलियां भर भर के खिलौने आ रहे हैं बीवी को मनाने के लिए, हैं? तब महीने का आखिर नहीं होता। बच्चों के लिए दूध के डब्बे आ रहे हैं, अरे पेम्परों की थैलियां भर भर के आ रही हैं। नहीं हो रहा इंतजाम तो छोटी बहन के रिश्ते के लिए आने वालों के खाने का नहीं हो रहा। अरे बेटा सब समझती हूँ मैं तुम लोगों की चालाकियां बेजारियां। हाय तुम लोगों को कल की आई लड़कियां बहनों से ज्यादा प्यारी हो गई हैं। अम्मी मेरा यकीन करें, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं पूरा महीना गुजारने के लिए। ठीक है बेटा ठीक है, 5,000 ही बचा करते हैं भाइयों के पास बहनों के लिए, बाकी तो उन पराई लड़कियों पे खर्च होते हैं। तो ये तो सुबह आप बाजार जाने से पहले मुझे कहती ना, अब तो सारे पैसे खर्च हो गए। देर से आपने बताया, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अल्लाह मेरी प्यारी अम्मी मत रोएं आप। आपने देखा नहीं था आपदाबाजी की शादी में भी यही किया था इन लोगों ने। ऐसे नहीं थे हमारे भाई, इन पराई लड़कियों की वजह से पराये हो गए ये। भाई कैसी पराई, ये तो अपनी लेके आई थी, ये सोच के अपना खून है, पर क्या फर्क रहा अपने पराये में, ये भी वैसी है। पुप्पी अम्मा मैं कसम खा रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाभी आप अपनी दोस्त मूना से कहे ना, वो उठाती है ना आपके सारे खर्चे, उससे मांग लो उधार। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, आप प्लीज परेशान मत हो। आप उदास नहीं हो, अल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम कर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हरगिज नहीं, वो मेरी कमेटी के पैसे पाई पाई जोड़ के मैंने जमा किए।
मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा। आप अगले महीने लौटाएं या ना लौटाएं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करूंगी, वो भी उन लोगों की जो मुझे जलील करके खुश होती है। मदद तो मैं मांग रहा हूँ ना तुमसे। आप मुझसे किसी काले चोर के लिए मदद मांग ले, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उनके लिए मैं कोई मदद नहीं कर सकती। ना देखो, अगर शामिर होते ना तो कोई ना कोई इंतजाम कर लेते वो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं सोच रहा है। प्लीज मैं तुम्हारे पास बहुत मान से आ रही हूँ, तुम मुझे 8 से 10,000 रुपए दे देना। शामिर के आते मैं तुम्हें लौटा दूंगी। प्लीज मैं तुमसे जो भी मांगू ना खामोशी से दे देना। ये ना हो कि हमारी दोस्ती का मान टूट जाए और ये लोग मुझ पर हंसे। तुम उन लोगों के लिए खुद को हलकान क्यों कर रही हो? जब शामिर घर पे नहीं है तो तुम्हें क्या टेंशन है? उसकी जिम्मेदारी है ना ये सब। बेटों की गैर मौजूदगी में बहुएं ही जिम्मेदार होती है, और अगर शामिर के हिस्से का फर्ज मैं नहीं निभाऊंगी तो और कौन निभाएगा? अल्लाह अल्लाह करके पोपो का मुंह ठीक हुआ है, और अगर ये भी बंदोबस्त नहीं हो सका ना मुझसे तो उनका मुझ पर से एतबार ही उठ जाएगा। ऐसे कई मर्तबा तुमने एतबार बनाए और मिटाए हैं। तुम पैसे दे रही हो या नहीं? जाहिर है दे रही हूँ। ये बताओ आ कब रही हो? बस थोड़ी देर में खाना बना के निकलती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। दाफिज। आने वाली है वो हिना के साथ। पता है कभी कभी मुझे ये लगता है कि जितना कुछ भी ये करती है ना, ये मेरे लिए नहीं करती, ये खुद के लिए करती है ताकि सबकी गुड बुक्स में टॉप पे आ सके, बस। तुमने ही उसको आदत डाली है अपनी माँ और बहनों की गुलामी करने की। उसके जहन में बिठा दिया है कि तुम्हारी खुशी माँ और बहनों की खुशी में है। ये तो उसका प्लस पॉइंट है। अरे यहाँ पर ये भी सच है कि मैं पूरा दिन भी झड़क लूं ना उसे, सही से बात ना करूं, अच्छा सलूक ना करूं, तब भी उससे मुझे मोहब्बत का, खुशी का, प्यार का एहसास ही मिलता है। वो तब भी मुस्कुराती रहती है, और ये सब कुछ ना मुझे तो जैसे शर्मिंदगी में डुबा देता है। अभी और इसी वक्त आफताबाजी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। अजरा भाभी, देखिए शामिर भाई। जब दिल के हाथों मजबूर होकर वो मोहब्बत कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। मोहब्बत में बेबसी उसके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। शामिर का वॉलेट यहाँ कैसे आया? यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब